सभी प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि दोपहर में जिस समय निद्रा का मूड होता है, भोजन करने के बाद उधर पूर्णम भुंगते, उसके बाद फिर निद्रा ही याद आती है ना। ऐसे में भी आप सभी एकदम समय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। हम संप्रदान संज्ञा पढ़ रहे थे। कल के सत्र में संप्रदान संज्ञा के सभी सूत्र पूर्ण हुए। कुछ उपपद विभक्ति के भी सूत्र पूर्ण हो गए थे। इनमें से 2 सूत्र हमारे रह गए थे, ठीक है। उपपद चतुर्थी विभक्ति के 2 सूत्र अवशिष्ट रह गए थे। पहले हम उन 2 सूत्रों को करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल के पाठ के विषय में कुछ पूछना है किसी को? तो हम सीधे कक्षा शुरू करते हैं आज की। पूछना है किसी को? ठीक है, चलो तो आगे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सूत्र है मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। क्या सूत्र है? बोलिए। मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी आ रही है। ठीक है, हाँ। तो सूत्र क्या है? बोलिए। मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। हाँ, मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। हाँ, इसमें पदच्छेद ऐसे होगा कि मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु, इस प्रकार से विग्रह होगा, ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं? सिद्धांत कौमुदी में अर्थ किया है अप्राणिषु। अप्राणिषु मतलब प्राणी, मतलब समझते हैं ना, चेतन, ठीक है। चेतना जीवो लक्षण। हाँ, ठीक। तो प्राणी, न प्राणी अप्राणी, ठीक है ना। तो जो प्राणी नहीं है, अप्राणिषु, प्राणी वर्जे, उसी को क्या कहा है? प्राणी वर्जेषु। प्राणी वर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे, ठीक है। प्राणी वर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। प्राणी को छोड़ करके मन्यते है, मन्य धातु है, मन धातु है, तो मन्यते है मन धातु का जो कर्म, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तिरस्कारे। अनादरे है मन्य कर्मणि अनादरे। अनादरे का अर्थ होता है तिरस्कारे, ठीक है। तो इस प्रकार अर्थ क्या हुआ आपका कि अनादर गम्यमान हो रहा हो तो मन्य धातु के प्राणी वर्जित कर्म में, मन्य धातु का जो कर्म हो वो प्राणी नहीं होना चाहिए। तो प्राणी वर्जित और कुछ यदि कर्म बन रहा है तो उस कर्म की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी विभाषा, विकल्प से होगी, ठीक है। विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया है? नत्वां तृणं मन्ये, नत्वा तृणाय मन्ये, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति विकल्प से, चतुर्थी विकल्प से होगी, मतलब जिस पक्ष में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो तृणाय चतुर्थी होगी, और जिस पक्ष में चतुर्थी नहीं हुई उस पक्ष में कर्म है तो कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो तृणम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार नत्वा तृणम मन्ये और नत्वा तृणाय मन्ये, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मन्ये, मन धातु है, मन धातु का प्रयोग होने पर तिरस्कार गम्यमान होना चाहिए, अनादर होना चाहिए, ठीक है। अनादर कैसे है? यहाँ पे नत्वा तृणम मन्ये का अर्थ क्या हुआ कि मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जब किसी से लड़ाई हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम मेरे लिए तिनके के बराबर भी नहीं हो, बोलते हैं ना ऐसे। तो ये जो बात है कि मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ, तो उसको हमने, मतलब सामने वाले को तिनके की भी उपाधि नहीं दी, बल्कि उससे भी नीचे उपाधि हमने दी। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से सामने वाले का तिरस्कार हुआ, है ना। तो जब तिरस्कार, यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं? तो तिरस्कार गम्यमान हो रहा है, ठीक है। तृणादपि अधमत्व प्रतीतेः तिरस्कारातिशयः, तृण से भी हमने उसको अधम दिखाया,
ये तिरस्कार का अतिशय हो गया। ठीक है, तो ऐसे तिरस्कार गम्यमान होने पर, ठीक है, तिरस्कार गम्यमान होने पर उसका जो कर्म बन रहा है, तृण के द्वारा हम तिरस्कार बोल रहे बता रहे हैं, तो अनादर गम्यमान होने पर मन धातु का जो कर्म तिनका भी नहीं समझता हूँ, तृणम मन्ये, तृणमपि न मन्ये, तिनका भी नहीं समझता, तो मन्ये तिनका के बराबर भी मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ इसके लिए मन्ये। तो मन्य धातु का मन्य धातु का कर्म हुआ तृण। तो ये जो मन्य धातु का कर्म है तृण, उस तृण के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, अनादर बता रहे हैं, किसी का आप अनादर कर रहे हैं। ठीक है, तो अनादर इस प्रकार गम्यमान होने पर वह जो तृण है, उस तृण में मतलब तृण जो कर्म है उसमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। ठीक है, तो चतुर्थी, तृण में चतुर्थी हुई, ये कब होगा, जब जो कर्म है, कर्म क्या है, तृण, वो प्राणी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्राणी नहीं होना चाहिए। अप्राणिषु कहा है, मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणिषु, मतलब क्या कि वो प्राणी नहीं होना चाहिए। तो तृण प्राणी तो है नहीं, तो प्राणी वर्जित आपका कर्म है तृण, उस तृण के द्वारा कर्म से अनादर गम्यमान हो रहा है। तो इस प्रकार मन्य धातु है, तो मन्य मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, कर्म में चतुर्थी विभक्ति विकल्प से हो जाएगी। जब चतुर्थी विकल्प से होगी तब तृणाय बन जाएगा, और जब चतुर्थी नहीं होगी तो कर्म में तृणम ही बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका उदाहरण क्या हुआ, न त्वा तृणम मन्ये, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ, और न त्वा तृणाय मन्ये, इसका भी वही अर्थ हुआ कि मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो इस प्रकार यह सूत्र अनादर यदि गम्यमान, मतलब हम किसी का जब तिरस्कार करेंगे तभी इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, जब हम तिरस्कार नहीं करेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इदम तृणम अस्ति या तृण सदृशः अयम। ठीक है, तृणम जब हम वास्तविकता में बताएंगे कि यह तृण है, तो हम तृण को ही तृण कह रहे हैं, तो ये तिरस्कार नहीं है। ठीक है, लगता है ये तिनका है, मतलब लगता है, ऐसा जब बोलते हैं ना, लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो ऐसा जब हम कहते हैं कि लगता है कि मन्ये एषः कृष्णः, लगता है कि ये कृष्ण है, तो मन्ये, यहाँ पर भी मन्ये धातु का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन मन्ये एषः कृष्णः। ठीक है, तो लगता है कि ये कृष्ण है, तो यहाँ पर हम तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनम अहम कृष्णम मन्ये, मुझे ऐसा लगा कि यह कृष्ण है तो मैं इसे कृष्ण मानता हूँ, मैंने इसे कृष्ण समझ लिया। एनम कृष्णम मन्ये, मैंने इसे कृष्ण समझ लिया। ठीक है, यहाँ तिरस्कार नहीं हो रहा है, तो तिरस्कार जब नहीं होगा तब वहां चतुर्थी नहीं होगी, सिर्फ तिरस्कार जब गम्यमान हो रहा होगा तभी चतुर्थी और द्वितीया दोनों हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया सूत्र का तात्पर्य और उदाहरण। ये वैकल्पिक सूत्र है क्या? हाँ हाँ, विभाषा कह रहे हैं ना, और यहाँ, विभाषा। हाँ, यहाँ जो मन्य कर्म, ये व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति को अगर तिरस्कार करेंगे तो उसमें द्वितीय ही होगी क्या हमेशा? हाँ, प्राणी अप्राणीशु कहा है, मतलब प्राणी नहीं होना चाहिए। यदि प्राणी होगा मतलब व्यक्ति कोई पुरुष होगा या स्त्री, जो भी पशु भी होगा, तो भी हमेशा द्वितीय ही हो जाएगी, विकल्प नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कह, जैसे हम प्रकाश हैं तो प्रकाश कुंभकर्ण हम प्रकाश को कुंभकर्ण मानते हैं, तो हम प्रकाशम कुंभकर्णम मन्ये, यहाँ कुंभकर्णाय नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो प्राणी है, आप प्राणी का निर्देश करके तिरस्कार कर रहे हैं, तो वहां नहीं होगा। तो अब इसी विषय में, ये जो आपका प्रश्न है, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे वहां एक वार्तिक पढ़ी हुई है, क्या क्या कहते हैं कि अप्राणीशु जो कह रहे हैं, आप अप्राणीशु ऐसा न कह के आप क्या कह दीजिए, तो कह रहे हैं नौकाक अन्न शुक श्रृगाल वर्ज्य श्रुति वाच्यम। ये वार्तिक पढ़ दीजिए कि नौ काक अन्न शुक श्रृगाल
वर्ज्येषु मतलब इनमें नौ काक काक शुक श्रृगाल ये प्राणी हैं, ठीक है, जीव है ये। तो इनमें वर्ज्येषु इनमें विकल्प से चतुर्थी नहीं होगी, ऐसा कह दीजिए। अप्राणिषु ऐसा मत कहिए, बल्कि क्या कह दीजिए कि नौ में चतुर्थी नहीं होगी, काक में चतुर्थी नहीं होगी, अन्न में चतुर्थी नहीं होगी, शुक में नहीं होगी और श्रृगाल में नहीं होगी, ऐसा कह दीजिए। जो आप तृण में जैसे चतुर्थी कर रहे हैं, वैसे तृण की जगह आप नौ या काक, अन्न, शुक, श्रृगाल का प्रयोग करते हैं तिरस्कार के लिए, तो वहां इनमें चतुर्थी नहीं होगी, इनसे अतिरिक्त में हो जाएगी। मैडम इतने ही शब्दों में नहीं होनी चाहिए कि इतर भी है। हाँ हाँ नौ काक काक जैसे है तो ये पक्षी विशेष के बारे में बता रहा है, या श्रृगाल ये पशु विशेष के बारे में, या ये मात्र ये प्राणी को ही वर्जित कर रहा है। हाँ हाँ, इन प्राणियों का जिनका नाम ग्रहण कर दिया उनमें ही चतुर्थी विकल्प से ना हो, बल्कि द्वितीय। मतलब काक कहने से सिर्फ काक का ही मतलब निषेध कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, काक कहने से काक का ही निषेध है यहाँ पे, मतलब उपलक्षण नहीं है, ठीक है, क्योंकि उपलक्षण होता तो फिर काक कहने के बाद शुक कहने की आवश्यकता नहीं थी। जी जी, ठीक है, तो काक उपलक्षण नहीं है बल्कि परिगणन है, ठीक है। तो काक नौ काक, अन्न, शुक, श्रृगाल, इनमें चतुर्थी का विधान मतलब विकल्प से जो चतुर्थी है वो नहीं होती है, ऐसा कह दीजिए। अप्राणिषु मत कहिए, क्यों ना कहिए? तो कह रहे हैं कि अप्राणिषु ऐसा कहने पर एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। कि यहाँ कहा गया है कि अप्राणिषु प्राणी प्राण रहितेषु शब्देषु में होगा, यह विकल्प से चतुर्थी विभक्ति। और पुनः आगे वार्तिक में कहा नौका, अन्न, शुक, श्रृंगाल इत्यादि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, इसके अतिरिक्त होगी। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं कहूँ न त्वाम घनश्यामम मन्ये न घनश्यामाय वा, तो घनश्याम तो है मेघ, घन इव श्यामः, घनश्याम तो है मेघ। यदि हम उसको ऐसा अभिलक्षित करके मैं उसको यह उदाहरण करूं, तब तो यहाँ पर संदेहोत्पत्ति होगी कि हम मेघ तो जो है अचेतन है, मेघ तो अचेतन है, परंतु घनश्याम किसी व्यक्ति का नाम है तो वो चेतन है। तो इस अवस्था में क्या होगा? आप एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। जी हाँ बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? हेलो। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न क्या है, फिर से एक बार। हाँ, मेरा प्रश्न था कि यदि मैं किसी व्यक्ति को अभिलक्ष्य करके यह कहूँ कि न त्वाम घनम मन्ये घनाय वा, तो घन नाम तो मेघ का है। ठीक है, आप लक्षणा के द्वारा प्रयोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। घन नाम तो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो घन है अचेतन और वहाँ घन है चेतन, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? आप क्या करना चाह रहे हैं कि घन जो अचेतन है जी, मतलब बादल जी, उसको मान करके आप किसी मतलब चेतन प्राणी विशेष का आप तिरस्कार करना चाह रहे हैं। जी, ऐसा आप चाह रहे हैं? जी। हाँ, तो वाक्य क्या बनाएंगे आप? न त्वाम घनम मन्ये घनाय वा। अच्छा, नत्वा घनम मन्ये मतलब मैं आपको बादलों के समान नहीं मानता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप जो घन कह रहे हैं, घन से आप एक ही अर्थ ले सकते हैं, शक्यार्थ और लक्षणार्थ दोनों नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो जब आप बादलों को आप कहेंगे, इन्होंने क्या कहा, अप्राणिषु यदि ऐसा प्रतिषेध करते हैं तब तो ठीक है, घन में
अब घन क्या है, प्राणी नहीं है, नहीं। इस कारण से यहाँ पे हो सकता है घनाय और घनम, ठीक है। लेकिन अब हाँ, नत्वाम घनम मन्ये, नत्वाम घनाय मन्ये, लेकिन हाँ, लेकिन जब इन्होंने वार्तिक का परिगणन किया, वार्तिककार का तात्पर्य क्या कह रहे हैं ये, कि आप परिगणन कर दीजिए। क्या परिगणन कर दीजिए, तो कह रहे हैं कि अप्राणिषु ऐसा न कहते, बल्कि नौ काक अन्न शुक्र श्रृगाल, इनमें इनका ही प्रतिषेध कीजिए, अन्यों का प्रतिषेध मत कीजिए, ठीक है। तब घन इसमें परिगणन न होने से इसमें भी चतुर्थी हो ही जाएगी, कोई दोष नहीं है, चाहे आप वार्तिक कहिए चाहे आप अप्राणिषु कहिए, ठीक है। तो प्रतिषेध नहीं होगा, दोनों हो जाएगा, घनम मन्ये और घनाय मन्ये। लेकिन 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 अगर कोई घन व्यक्ति होगा तो वहां तो वो तो प्राणीवाचक हो जाएगा, तो वहां तो फिर प्रत्यापत्ति होगी। हाँ, यदि प्राणीवाचक घन लेंगे तो चूंकि वो प्राणी है इसलिए वहां चतुर्थी नहीं होगी, फिर वहां द्वितीय ही होगी, या यह प्रयोग ही असंगत हो जाएगा। नहीं नहीं, वहां पे द्वितीय हो गया, प्रयोग असंगत मतलब वो प्रयोग नहीं होगा, हाँ, असाधु हो जाएगा। चतुर्थी यदि आप करेंगे तो चूंकि अप्राणिषु कहा है, यदि आप प्राणीवाची घन शब्द लेंगे, मतलब किसी मनुष्यवाची घन शब्द लेंगे या जीववाची, जो भी, प्राणी होने के कारण से वहां पे अप्राणिषु ऐसा कहा है सूत्र में, अप्राणिषु चतुर्थी से, मतलब वो कर्म प्राणीवाची नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से वहां चतुर्थी नहीं होगा। कर्म है तो कर्म की द्वितीय विभक्ति ही होगी, अप्राणिषु ऐसा कहे जाने से। तो यहाँ तो सिंपल इससे यही अर्थ निकल के आता है कि अगर हम घन का प्रयोग मेघ के को लक्ष्य करके प्रयोग करते हैं तब तो वहां पे द्वितीया चतुर्थी दोनों होगी। हाँ, होगी। यदि हम प्राणी में करते हैं तब सिर्फ द्वितीया होगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार आपका विभक्ति प्रयोग आपके अर्थ को स्पष्ट करेगा। हाँ, कि आप किसी प्राणी का तिरस्कार कर रहे हैं या फिर किसी हाँ अचेतन का, हाँ, मतलब प्राणी का नाम लेकर के तिरस्कार कर रहे हैं या फिर किसी अचेतन का नाम लेकर, क्योंकि ऐसे कई प्रयोग हो सकते हैं इस तरह के जो चेतन अचेतन दोनों में दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई प्रयोग हैं ऐसे। हाँ, तो जैसे आपको मैं एक प्रयोग बता देती हूँ आपको, नत्वा शुने मन्ये, हाँ, ठीक है, नत्वा शुने मन्ये, यह प्रयोग देखा जाता है, ठीक है। तो शुन मतलब क्या होता है, श्वा, कुत्ता, ठीक है, कुक्कुरहा, हाँ, ठीक है। तो मैं आपको कुक्कुर के समान भी नहीं समझता हूँ, ऐसा हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, लौकिक प्रयोग में। तो जब कहा कि न त्वा शुने मन्ये, अब ये जो शुन शब्द है ना, शुन प्राणी हुआ, ठीक है, बिल्कुल। तो अप्राणिषु ऐसा कहने पर फिर शुन में चतुर्थी नहीं होगी। क्योंकि क्या मैम किसी कुत्ता किसी का नाम हो सकता है? नहीं, कुत्ता किसी का नाम नहीं हो सकता है, लेकिन जो पशु है, पशु भी तो प्राणी है, ये चेतना पशु तो प्राणी है ही, तो वहाँ तो द्वितीया होगी ही नहीं। द्वितीय होगी, द्वितीय का निषेध नहीं है, विकल्प से चतुर्थी विधान है कि द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी, इस संदेह में मत रहिए, आपकी द्वितीय का निषेध है, निषेध नहीं है, विकल्प विधान है, ठीक है, द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें शून्य शब्द नहीं आया है। नहीं, आप पहले बात सुनिए, अप्राणिषु ऐसा कहने के कारण से कुक्कुर भी प्राणी है, बिल्कुल तो प्राणी होने के कारण से वहां चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, हाँ, है ना। लेकिन प्रयोग में चतुर्थी सुनाई देती है, नत्वा शुने मन्ये, शुने चतुर्थी है, ठीक है, शुने यह चतुर्थी है, श्वा श्वानौ श्वानः श्वानम श्वानौ शुनः, ठीक है, तो यह शुने चतुर्थी है ना। तो जब अप्राणिषु कहने पर अब श्वा में चतुर्थी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, हाँ। लेकिन वार्तिककार ने प्रयोग देखा कि नत्वा शुने मन्ये,
इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए वार्तिककार ने कहा कि आप अप्राणिषु ऐसा मत कहिए, नहीं तो कहीं जगह में दोष आ जाएगा, जैसे शुने में दोष आ गया, चतुर्थी नहीं हो पाएगी। इसलिए वार्तिककार ने परिगणन कर दिया कि प्राणियों में भी किसमें निषेध होगा, तो काक, शुक, श्रृगाल में, और अप्राणी जो अन्न और नौ, नौ मतलब नौका, इनमें ही चतुर्थी का निषेध कीजिए। तब अब जो श्वा है, श्वन शब्द है, वो श्वन शब्द का परिगणन इस वार्तिक में नहीं आया। ठीक है, जब श्वन शब्द का परिगणन इस वार्तिक में नहीं आया, मतलब कि श्वन प्राणीवाची होने पर भी वहां चतुर्थी और द्वितीया दोनों हो जाएगी, दोष नहीं है। तब तो यहाँ पे और शंका की उपस्थिति हो जाती है। क्या शंका हो जाती है? कि यदि हम प्राणी, यहाँ सूत्र में प्राणी रहित कहा गया है, और वार्तिक में कहा गया है कि वार्तिक में जितने शब्दों का परिगणन किया गया है, सिर्फ इतने ही शब्दों में प्राणीवाचक होने पर भी चतुर्थी व्यक्ति होगी। इसके अतिरिक्त जो प्राणीवाचक शब्द है, उसमें अगर दिखता है ऐसा प्रयोग तो वो सही है। हाँ, यदि प्रयोग दिखता है तो आपको साधु उसको इसी वार्तिक से साधु बताना पड़ेगा। तो अगर हम आज कुछ लिखते हैं, अगर हम लिख दिए कुछ इस तरह के, तो वो क्या वो भी साधु हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप्त वाक्यम शब्द, ठीक है, शब्द आप्तों के ही प्रमाणभूत होते हैं। ठीक है, आप भविष्य में कभी ऋषि तपस्वी आप्त बन जाएंगे, तब वो आगे भविष्य में हो सकता है वो प्रमाणित हो जाए, लेकिन आज मतलब यथार्थ वक्ता जो होते हैं, अलोलुपाहा, कुंभीधान्याः जो होते हैं, जो शिष्ट की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, ठीक है, तो जो शिष्ट होते हैं उनके ही शब्द प्रमाण होंगे। तो उनके द्वारा प्रयुक्त किसी काव्य में अगर आप उस शब्द में चतुर्थी देखेंगे तो वो आप साधु सिद्ध कर सकते हैं। राग द्वेषादि रहित आप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विशेषण वहाँ बताए हैं महाभाष्यकार ने। तब तो मैम तब तो काव्य का निर्माण तो कोई जरूरी नहीं है जो राग द्वेष आदि से, ऋषि आदि से रहित हो वही काव्य करे। काव्य तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का काव्य, देखिए उसमें कई सारे विशेषण बताए गए हैं, राग द्वेष आदि से रहित, अलोलुपाहा, कुंभीधान्याः इत्यादि कई विशेषण बताए गए। और इसी प्रकार सारे काव्य प्रमाणभूत नहीं होते हैं। जो प्रतिष्ठित प्रमाणित काव्य हैं वही प्रमाणभूत होंगे। आज किसी ने काव्य लिख दिया तो हम उसको प्रमाण मान के आज उसको प्रमाणित रूप में नहीं कह सकते। और यदि आज के काव्य की आप प्रमाणिकता देंगे भी तो भी उसको कोई प्रमाण रूप में नहीं मानेगा, वो प्राचीन काव्यों को ही प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, तो आज का काव्य यद्यपि मान लीजिए वो प्रमाणित स्थिति में हो भी, तो भी काव्य तत्व पर आश्रय है, काव्य तत्व पर आश्रित वह काव्य का निर्माण, उस काव्य का निर्माण किया गया है, तब भी उसकी मान्यता नहीं होगी। प्रामाणिकता नहीं होगी, मान्यता होगी, प्रामाणिकता नहीं होगी। अच्छा, प्रमाण देने के लिए तो आपको अपने इतिहास को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, हाँ, तो आगे चलें। आपके संदेह का निवारण हुआ या किसी और को कोई संदेह है? मैडम यहाँ जो है ना, प्राणाः सन्ति अस्य इति प्राणी, तो इस आधार पर तो तृण में भी प्राण होता है, तो फिर यहाँ चतुर्थी क्यों होगी? हाँ, तृण में प्राण तो होता है, लेकिन वो श्वसन प्रक्रिया जो है ना वो उसमें नहीं होती है। श्वसन नहीं समझे? सांस लेने की? हाँ, श्वसन प्रक्रिया, इंद्रियादि इत्यादि जो है वो उसमें नहीं। ठीक है, जैसे आपको हाँ, लेकिन वृक्ष आदि भी तो श्वास लेते ही हैं। हाँ, तो ये दोष आ सकते हैं, इसीलिए वार्तिककार ने ये कहा कि अब प्राणिषु आप ऐसा मत कहिए, बल्कि आप परिगणन कर दीजिए। इस प्रकार के दोष आ सकते हैं, ये वार्तिककार ने देख के इसीलिए कहा कि अब प्राणिषु आप ऐसा मत कहिए, इसका प्रत्याख्यान भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है ना? तो इस कारण से वार्तिककार ने वार्तिक में परिगणन कर दिया कि नौ, काक, अन्न, शुक, श्रृगाल
इनके द्वारा जब आप तिरस्कार कर रहे हैं तो इनमें ही चतुर्थी विभक्ति का निषेध विकल्प से कीजिए, मतलब द्वितीया होगी। जैसे नत्वा नावम मन्ये, नौ का प्रयोग जब होगा, नौका के द्वारा आप जब तिरस्कार करेंगे तो नत्वा नावम मन्ये। अब यहाँ पे नौ शब्द का नावम है द्वितीया, नौ नावो नावह नावम, तो नौ शब्द का प्रयोग होने के कारण से यहाँ चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि वार्तिककार ने परिगणन कर दिया कि इनमें चतुर्थी नहीं होनी है, तो कर्म होने पर केवल द्वितीया ही हो जाएगी। ठीक है, तो नत्वा नावम मन्ये। ऐसे ही नत्वा काकम मन्ये, मतलब मैं आपको कौवे के बराबर भी नहीं समझता हूँ। अब यहाँ काका ये चतुर्थी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार ही नत्वा अन्नम मन्ये, नत्वा शुकम मन्ये, नत्वा श्रीगालम मन्ये। समझ में आया? किसी को और कोई संदेह? कोई जिज्ञासा? मनोरंजन झा कुछ कहना है? जी नहीं, अभी नहीं आया। समझ में आया? जी आगे बहुत चलें अच्छा। फिर। जी हाँ चलो, तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। क्या? मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु। शु ये जी। सूत्र आपका पूर्ण हुआ। नत्वा तृणम मन्ये, नत्वा तृणाय मन्ये। इसका आप दैनिक प्रयोग करते भी हो, जब किसी से क्रोध या ईर्ष्या या गुस्सा आता है तो आप बोलते भी हो, अरे वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उसको तो कुछ समझता ही नहीं हूँ अपने साथ, है ना? ऐसा जो बोलते हो वही प्रयोग है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब आगे सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। ठीक है, जी। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। मनध्वनि। अनध्वनि, अनध्वनि। जी। ठीक है, चेष्टायाम अनध्वनि। ठीक है, अध्वा मतलब मार्ग, अध्वा मतलब मार्ग। ठीक है, हिंसा का हाँ, न अध्वनि अनध्वनि, ध्वनि। न अनध्व, अध्वा मतलब मार्ग, अध्वन शब्द है। ठीक है, तो न अध्वनि, अध्वनि सप्तमी है, न अध्वनि अनध्वनि, ऐसा विग्रह वाक्य होगा। ठीक है, नए समास। तो क्या अर्थ क्या कर रहे हैं? देखिए सूत्र में, अध्वनि गत्यर्थानाम कर्मणि एते चेष्टायाम। हाँ, अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्तः चेष्टायाम। ठीक है, अध्वभिन्ने मतलब अध्व से भिन्न होना चाहिए, गत्यर्थानां धातूनां मतलब गत्यर्थक धातुओं का कर्म होना चाहिए, कर्मणि उस कर्म में, एते स्तः मतलब, एते मतलब द्वितीया चतुर्थौ। ठीक है, एते मतलब द्वितीया चतुर्थो स्तः चेष्टायाम, चेष्टा गम्यमान होने पर। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थ क्या हुआ कि अध्वभिन्न, क्या? अध्वभिन्न, अध्व मतलब मार्ग। ठीक है, चेष्टा जिनकी क्रिया हो, चेष्टायाम मतलब क्रिया में चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं गांव गया था या मैं गांव जाऊंगा, तो ये आप केवल मन में सोच रहे हैं, यहाँ पे क्रिया चेष्टा व्यापार नहीं। ठीक है, तो चेष्टायाम, चेष्टा गम्यमान होने पर, चेष्टा जिनकी क्रिया हो, ऐसे गत्यर्थक धातुओं में, गत्यर्थक मतलब गच्छति व्रजति इत्यादि धातुओं के प्रयोग में मार्ग रहित कर्म होना चाहिए, मतलब मार्ग कर्म नहीं बनना चाहिए, तब द्वितीय और चतुर्थी ये दो विभक्तियां होती हैं। उदाहरण क्या कह रहे हैं? ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। क्या उदाहरण बताया? ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। हाँ, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति मतलब द्वितीय होगी तो ग्रामम गच्छति और चतुर्थी होगी तो ग्रामाय गच्छति, इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब हम सूत्र के अर्थ को समझते हैं कि ये सूत्रार्थ में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थक धातु होना चाहिए गच्छति या व्रजति, उस धातु का, गच्छति या व्रजति गत्यर्थक धातु का जो कर्म है क्या है? ग्रामम। ठीक है, वह जो कर्म है वह कर्म
अध्वा मतलब मार्ग नहीं होना चाहिए, मतलब मार्गम गच्छति, मार्ग कर्म नहीं बनना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि मार्गम गच्छति, है ना, तो यहाँ पर मार्ग कर्म नहीं बनना, यदि बना हो तब मार्ग कर्म न हो, तो यहाँ पे तो क्या है, ग्रामम कर्म है, ठीक है। उस ग्रामम कर्म की चेष्टायाम, चेष्टा होनी चाहिए, मतलब ग्रामम गच्छति, वह सच में गांव जाता है तभी होगा, बल्कि वो घर में बैठे बैठे ये सोचे कि हाँ मैं गांव जा रहा हूँ या मैं गांव जाऊंगा, तब वहां पे चेष्टा नहीं है, ये सिर्फ मानसिक व्यापार है। तो केवल जहां मानसिक व्यापार होगा वहां यह सूत्र नहीं लगेगा, मतलब इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो जहां चेष्टा आपको दिखाई देगी तो ग्रामम गच्छति, जब वास्तव में वो ग्राम जाता है, जा रहा है, तभी वहां पर क्या होगा, चतुर्थी और द्वितीया होगी, और मार्ग कर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अध्व भिन्ने मतलब मार्ग भिन्न, गत्यर्थक धातु हो, गत्यर्थानाम कर्मणि मार्ग भिन्न कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होती है चेष्टा गम्यमान होने पर, ठीक है। समझ में आया? आगे उदाहरण में समझते हैं हम। जैसे अब यहाँ कहा अनध्वनि कहा ना, तो अध्वा, अध्वा मैंने क्या बताया, मार्ग को, मार्ग, ठीक है। फिर ये न देश विशेषेण प्राप्यम ग्रामादिकम प्राप्यते, जिस देश विशेष से, मतलब जैसे ग्रामम गच्छति, ठीक है, गांव को, गांव जाने के लिए हम रास्ते से ही तो जाएंगे जी, ठीक है। तो जी, जो हमारा प्राप्य है, प्राप्य क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है, ग्राम, ग्राम, गांव जाना, है ना। तो जो प्राप्य है उस प्राप्य को, प्राप्यम ग्रामादिकम प्राप्यते, उस प्राप्य को प्राप्त कराने वाला क्या है, वह देश विशेष मार्ग है, ठीक है। तो वह देश है उसी को अध्वा कहा है, और वह जो मार्ग है, मार्ग कर्म नहीं बनना चाहिए। यद्यपि वो मार्ग से जा रहा है, लेकिन वाक्य प्रयोग में जब मार्गम गच्छति, मार्ग जब कर्म बनेगा तो वहां केवल द्वितीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि गच्छति क्रिया में जब मार्ग कर्म बनेगा, मार्गम गच्छति, तो वहां पर भी जैसे हम गाड़ी ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि रास्ता, मतलब हम तो ट्रेन में हैं, लेकिन बाहर का जो रास्ता है वो पीछे की तरफ जा रहा है, दिखाई देता है ना जी, है ना। तो ऐसे जब मार्ग, तब हम क्या बोलते हैं, मार्गम गच्छति, है ना, मतलब मार्ग, ये जो पूरा रास्ता है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार जब मार्ग कर्म बनेगा तब चतुर्थी नहीं बल्कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी, ठीक है। तो ये जो अध्वा है ना, यदा तु हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि यदि अनध्वनि, अनध्वनि जो कहा है वहां पे कभी कभी क्या होता है, देखो हम जा रहे थे उज्जैन, ठीक है, उज्जैन जाने के लिए हम निकले, लेकिन रास्ता भटक गए, हम पहुंच गए मथुरा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, उज्जयिनीम प्राप्तुम प्रस्थितः, मोहात मतलब अज्ञान से, रास्ता न पता होने से, तन्मार्गात प्रच्युतः, हम रास्ता भटक गए, मार्गांतरम प्रविष्टः, हम किसी और रास्ते में पहुंच गए, तम परित्यज्य पुनरुज्जयिनीम मार्गम आक्रमितुम इष्यते तदा अनध्वनि इति निषेधो न भविष्यति, मतलब उज्जैन जाने के लिए निकले और रास्ता भटक गए, और लेकिन जब पता चला कि सही रास्ता कौन सा है, तब हम दोबारा सही रास्ते पे जब आ रहे हैं, तब प्रयोग क्या करते हैं हम, उत्पथेन पंथानम गच्छति, उत्पथेन पंथानम गच्छति, ठीक है। उत्पथेन मतलब गलत रास्ते से मैं सही रास्ते को जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, पंथानम मतलब मार्गम कर्म बन रहा है और चेष्टा क्रिया भी है, देवदत्तः उत्पथेन पंथानम गच्छति, जैसे ग्रामम गच्छति वैसे ही, समझ में आया? जी, जी, समझ में आ रहा है ना।
तो जी। इस प्रकार के प्रयोग में पंथानम जो है कर्म बन रहा है, ठीक है। तो जब पंथा, इन्होंने क्या कहा था, अनध्वनि, मतलब पंथानम जब कर्म बन रहा हो तो चतुर्थी नहीं होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है उत्पथेन पंथानम गच्छति, यहाँ पर पंथानम में द्वितीया भी हो जाएगी, चतुर्थी भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, है ना, संदेह है कि कैसे हो जाएगी। तो कह रहे हैं उत्पथेन उज्जयिनीं प्राप्तुम अशक्तः उत्पथम परित्यज्य उज्जयिनी मार्गम प्रवेशुम तदीयम मार्गम अनुसरति। क्या अर्थ हुआ कि गलत रास्ते पर वो पहुंच गया था, लेकिन उस गलत रास्ते से वो उज्जैन नहीं पहुंच सकता है। जब उसको पता चला तब उसने क्या किया, सही मार्ग को चुना, ठीक है, सही मार्ग का अनुसरण किया। तो यहाँ पर उज्जयिनी मार्गस्य कह रहे हैं कि गंत्राधिष्ठितत्वम, यहाँ पे अनध्वनि से क्या लेना है आपको, तो कह रहे हैं गंत्राधिष्ठितत्वम। यहाँ पे मूल में देखिए पंक्ति दी है, गंत्राधिष्ठिते अध्वनि एव अयम निषेधः। गंत्राधिष्ठिते अध्वनि एव अयम निषेधः, ठीक है। तो यानम उज्जयिनी मार्गम गच्छति, यानम उज्जयिनी मार्गम गच्छति, यहाँ पे जो गंत्राधिष्ठित है मतलब यान के द्वारा उस मार्ग को पकड़ रहा है, ठीक है। तो गंत्राधिष्ठितम, गंत्राधिष्ठिते अध्वनि एव अयम निषेधः, यह जो अनध्वनि निषेध किया है कि मार्ग जब कर्म बन रहा है तब वहां चतुर्थी नहीं होगी। यह जो कथन है इनका वो कब होगा, तो ऐसे प्रयोग में होगा कि यानम उज्जयिनी मार्गम गच्छति, यहाँ पर निषेध होगा कि चतुर्थी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उत्पथेन पंथानम गच्छति, ये जो प्रयोग बताया आपको, यहाँ पे क्या, जो यहाँ यद्यपि मार्ग कर्म बन रहा है फिर भी गंत्राधिष्ठित कर्म नहीं है, वहां गंत्राधिष्ठित कर्म नहीं है। उज्जयिनी मार्गस्य क्या है कि यान उज्जयिनी मार्गम गच्छति, यह जो गाड़ी है वो उज्जैन के मार्ग को जा रही है। ये कहना, ऐसा कहना कि यह मेरी गाड़ी उज्जैन के रास्ते पर जा रही है, उज्जैन के रास्ते को जा रही है, ऐसा कहना। और एक हम इस तरह से कहते हैं कि यह रास्ता उज्जैन की ओर जा रहा है। दो प्रयोग होते हैं ना, कि यह गाड़ी उज्जैन के रास्ते पे जा रही है, और ये भी कहते हैं कि यह रास्ता उज्जैन की ओर जा रहा है। दोनों प्रयोग में अंतर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो यह जो प्रयोग है कि ये गाड़ी उज्जैन को जा रही है, यहाँ जो मार्ग कर्म बन रहा है उज्जैन मार्ग को जा रही है, यहाँ पे इस सूत्र से निषेध हो जाएगा कि चतुर्थी नहीं होगी। लेकिन यह जो कथन है कि ये रास्ता उज्जैन को जा रहा है, यह रास्ता उज्जैन को जा रहा है, यह जो कथन है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी मार्ग कर्म बन रहा है, ठीक है। यह रास्ता उज्जैन को जा रहा है, यहाँ पर भी मार्ग कर्म बन रहा है, लेकिन गंत्राधिष्ठितम कर्म नास्ति। समझ में आया आपको, हिंदी उदाहरण में थोड़ा स्पष्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो वहां पर ऐसे जगह पर जहां पंथानम कर्म बन रहा है वहां द्वितीया भी हो जाएगी, चतुर्थी भी हो जाएगी। जैसे उत्पथेनम गच्छति, मतलब गलत रास्ते से सही रास्ते को जा रहा है, ठीक है। तो उत्पथेन पंथानम गच्छति और उत्पथेन पथे गच्छति, क्षम्यताम, उत्पथेन पथे गच्छति। मूल में क्या लिखा है देखिए, यदा तु उत्पथात् पंथा एव आक्रमितुम् इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, ठीक है। उत्पथात् पंथा एव मतलब गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर जब वो बढ़ रहा है, आक्रमितुम् इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। यहाँ यदि पंथा कर्म बन भी रहा है
तो चतुर्थी भी हो जाएगी और द्वितीया भी हो जाएगी। तो उत्पथेन पथे गच्छति, गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर जा रहा है। तो कुछ स्पष्ट है, समझ में है या कोई जिज्ञासा है ना? मैडम चेष्टायाम इसमें आया है, तो चेष्टायाम की चेष्टायाम मतलब कह रहे हैं चेष्टायाम इति किम, चेष्टायाम यह जो कहा है वो क्यों कहा है? तो कह रहे हैं कि कभी कभी हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि मनसा हरिम ब्रजेत। हाँ, यहाँ पे जो उदाहरण दिया है मनसा हरिम भजति, ठीक है, आप भजन क्रिया तो कर रहे हैं, भजन क्रिया है, ब्रजति है, भजती, हाँ भजन क्या है, क्रिया है भजती, लेकिन ब्रजति 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 गच्छन ब्रजति है। गत्यर्थक धातु, ठीक गत्यर्थक धातु, ठीक है, हाँ आप गत्यर्थक धातु ले लीजिए, गत्यर्थ हाँ, कर्म व्रज ने कहा गतौ। तो मनसा हरिम व्रजति, ठीक है, व्रजति बोल रहे हैं ना जी जी हाँ, तो मनसा हरिम व्रजति, व्रजति गत्यर्थक धातु है और गत्यर्थक धातु का कर्म कौन बन रहा है, हरि बन रहा है। तो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो स्यात् अनध्वनि चेष्टायाम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे भजन क्रिया में जब किसी प्रकार की चेष्टा नहीं हो रही है, यदि वो आंख बंद करके निश्चेष्ट होकर के यदि वो भजन मतलब ध्यान मग्न है, तब वहां द्वितीया और चतुर्थी दोनों नहीं होगी, केवल द्वितीया ही होगी कर्म में। और लेकिन यदि वो भजन क्रिया में वो क्या कहते हैं, जब भजन करना मतलब कि गाना गा रहे हैं या पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हाथ में मंजीरा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो ये सारी क्या है, चेष्टाएं। क्या मानसिक चेष्टा नहीं माना जाएगा? मानसिक चेष्टा, यही कह रहे हैं कि चेष्टा तो मानी तो यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ चेष्टा का या मानसिक, चेष्टा का फिर तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे चेष्टा का तात्पर्य होगा कि इंद्रियादि के द्वारा यदि आप किसी प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं तो गात्र विक्षेप आदि क्रिया जो होता है, गात्र विक्षेप, हाँ गात्र विक्षेप के द्वारा यदि क्रिया कर रहे हैं तभी आपकी द्वितीया और चतुर्थी होगी। तो भजन क्रिया में यदि आप गात्र विक्षेप कर रहे हैं, भजन क्रिया में यदि आप गात्र विक्षेप मतलब कि भजन करना, ढोलक बजाना, मंजीरा बजाना इत्यादि, पूजा पाठ करना का मतलब जोर जोर से उच्चारण करके करना, यदि आप कर रहे हैं तो वहां चतुर्थी हो जाएगी। लेकिन आप निश्चेष्ट होकर के मानसिक रूप से यदि भजन कर रहे हैं मतलब कि ध्यान कर रहे हैं, तो वहां न हो जाए, इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे चेष्टायाम ऐसा ग्रहण किया है आचार्य ने। हरि ओम। हाँ बोलिए। हाँ, मदीयः ध्वनि श्रूयते किल? आमाम। अनध्वनि इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् कृपया बोध्यताम्। कुत्र सन्देहः अस्ति, किं न अवगतम्? हरि ओम। श्रीराम, श्रीराम। मैम यहाँ जो है क्या कहता है, मन जो है वह भी तो इंद्रिय है, तो फिर उसका यहाँ पे क्यों नहीं किया गया? हाँ, मन भी इंद्रिय है, लेकिन जैसा कि बोला प्रकाश कुमार झा ने कि गात्र विक्षेप लेना है हमें, यहाँ मन भी इंद्रिय है, लेकिन उसका जो चेष्टा इत्यादि ऊहा इत्यादि जो व्यापार है, उस ऊहा इत्यादि व्यापार में गात्र का विक्षेप नहीं होता। अब मान लीजिए जैसे क्या कहता है, विद्यालय जाना है हमें और मार्ग दो है और एक मार्ग को हम साधन बना लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वयम एतेन मार्गेण विद्यालयाय गच्छामः। हाँ, मार्ग जब साधन बनेगा तो क्या होगा, साधकतमम करणम से करण हो जाएगा, तो तृतीया हो जाएगी, और यहाँ विद्यालय से चतुर्थी हो जाएगी। विद्यालय, हाँ विद्यालय को जाता है, यदि आपको कर्म कहना है तो द्वितीया, और विद्यालय के लिए जाता है तो संप्रदान होकर चतुर्थी हो जाएगी। बाकी तो दोनों सही हो जाएंगे। हाँ हाँ, पहले ही बताया था मैंने। और अर्थ भी एक ही आएंगे ना? अर्थ भी नहीं, अर्थ भेद हो जाएगा ना,
जैसे विद्यालय को जाता है, आपको विद्यालय जाना इष्टतम होगा। अच्छा, यहाँ बस ऐसे ही जा रहा है। नहीं, यहाँ यहाँ विद्यालय के लिए जा रहा है, मतलब विद्यालय का कोई काम है तो उस विद्यालय के काम के लिए आप विद्यालय ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है। विद्यालय का कोई सॉफ्टवेयर का काम है तो आप किसी सॉफ्टवेयर के घर जाएंगे। विद्यालय का कोई फोटोग्राफी का काम है तो आप किसी कैमरामैन के पास जाएंगे। ठीक है, अर्थभेद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो जी। श्रीराम आप ऑनलाइन नहीं है, मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ, इन्होंने कहा कि अनध्वनि का दोबारा समझना है, तो और किसी को भी कुछ संदेह है क्या अनध्वनि में? थोड़ा ये स्पष्टता थोड़ा और ठीक है, स्पष्ट हो जाता तो अच्छा हो। ठीक है, मैं दोबारा हिंदी में आपको स्पष्ट रूप से समझाती हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर दिया। जैसे हिंदी का मैंने आपको उदाहरण दिया, एक तो कि यह गाड़ी उज्जैन को जा रही है, तो यह गाड़ी उज्जैन को जा रही है, आप भी बैठ जाइए, ऐसा हम प्रयोग करते हैं कि यह ट्रेन उज्जैन को जा रही है। ठीक है, तो यह गाड़ी उज्जैन मार्ग को जा रही है, ऐसा भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी मार्ग कर्म बन गया, यह गाड़ी उज्जैन मार्ग को जा रही है, यहाँ मार्ग कर्म है। और यह कहना कि ये रास्ता उज्जैन की ओर जा रहा है, ये रास्ता उज्जैन की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब उज्जैन मार्ग को यह मार्ग जा रहा है, यह मार्ग उज्जैन मार्ग को जा रहा है। मतलब वस्तुतः तात्पर्य क्या होता है कि रास्ता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस मार्ग को वहां कर्म बनाते हैं अपने वाक्य में, मतलब वो कर्म रूप में हमें इष्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रयोगों में मार्ग कर्म बन रहा है। लेकिन जब गंत्राधिष्ठितम कर्म, मतलब कि यह गाड़ी उज्जैन मार्ग को जा रही है ऐसा जब कहना होगा, तब द्वितीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि मार्ग कर्म बन रहा है। मार्ग कर्म बनने पर कैसा कर्म बन रहा है? तो गंत्राधिष्ठितम कर्म, यंत्र को अधिष्ठित अधिष्ठान मानकर, यंत्र, गंत्री मतलब यहाँ पे यान है, गंत्री। ठीक है, गंत्री मतलब गाड़ी, या फिर गंत्री मतलब कोई जा रहा है, गंत्री गंता जाने वाला। ठीक है, गंता जाने वाला, तो उसको अधिष्ठित मान करके जब हम मार्ग को कर्म बनाएंगे तब वहां द्वितीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। लेकिन ये जो प्रयोग है उत्पथेन पंथानम गच्छति, मतलब गलत रास्ते से सही रास्ते, मतलब जैसे कहते हैं कि ये रास्ता उज्जैन मार्ग को, उज्जैन रास्ता, मतलब यह मार्ग उज्जैन मार्ग को जा रहा है, मतलब उज्जैन की ओर जा रहा है। यहाँ पे कोई गंता नहीं है, यहाँ कोई जाने वाला नहीं है। ठीक है, जाने वाला यहाँ कोई नहीं है, हम सिर्फ रास्ता जा रहा है ऐसा बता रहे। तो ऐसे जगह मतलब कि यह रास्ता भटक गया था, अब ये सही रास्ते पे आ रहा है, उत्पथेन पंथानम गच्छति। तो ऐसे जगहों में द्वितीया और चतुर्थी दोनों हो जाएगी। यहाँ पे अनध्वनि से निषेध नहीं होगा। जैसे यानम उज्जयिनी मार्गम गच्छति, यहाँ पर मार्गाय चतुर्थी नहीं होगी। यानम उज्जयिनी पंथानम गच्छति द्वितीया ही होगी, पथे चतुर्थी नहीं होगी। लेकिन उत्पथेन पंथानम गच्छति द्वितीया भी हो जाएगी, और उत्पथेन पथे गच्छति चतुर्थी भी हो जाएगी। अब आप इसको एक बार कक्षा समाप्त होने के बाद में शाम के समय में थोड़े शांत दिमाग से एक बार पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास हिंदी व्याख्यान है तो हिंदी, संस्कृत में समझ सकते हैं तो संस्कृत में एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और न समझ में आया हो तो आप दोबारा से कल की कक्षा में जब पूछना होगा जिज्ञासा के समाधान करने पर मैं आपका समाधान कर दूंगी। ठीक है,
क्योंकि यदि मैं इसी को इस समय बार बार दोहराऊंगी तो कुछ छात्र को कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, मैडम एक प्रश्न है, बोलो। गति और गत्यर्थक जो है हाँ। उनमें हम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र पढ़े हुए थे, उसे कर्म संज्ञा किए हुए थे। यहाँ पे जो है सो कह रहा है जो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ, तो इस दोनों में गत्यर्थक दोनों तो गति के संबंध में ही तो कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वहां पे जब कर्म संज्ञा कर दिया गत्यर्थक धातु, तो फिर यहाँ पे तो ये कहना तो सही था ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति करके अपना काम कर देना चाहिए। देखो वहां क्या कर रहे थे, अणौ यह कर्ता सहाणौ कर्म भवति कर रहे है ना। अणौ यह कर्ता, अणौ में जो कर्ता था उस कर्ता की कर्म संज्ञा कर रहे थे वहां पे गति बुद्धि में, अनंत अवस्था की कर्ता की। हाँ ठीक है, अनंत अवस्था के कर्ता को नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा। अनंत जो कर्ता था उस कर्ता की आप कर्म संज्ञा कर रहे थे नियंत अवस्था। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो नियंत और अण्यंत चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है, सामान्य नियंत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अण्यंत होगा तो भी कोई दिक्कत कोई दोष नहीं। दूसरी बात कि यहाँ जो कर्म है उस कर्म की हमें संप्रदान संज्ञा, अरे कर्म में चतुर्थी विभक्ति चाहिए, संप्रदान नहीं क्षम्यताम, कर्म में हमें चतुर्थी चाहिए। वहां कर्ता की कर्म संज्ञा चाहिए थी और कर्म होने पर द्वितीय होगी, लेकिन इस सूत्र से मतलब गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थी, इस सूत्र से कर्म की ही कर्म में चतुर्थी विभक्ति चाहिए। दोनों सूत्रों में भेद है, अंतर है। स्पष्ट हुआ कि गति बुद्धि सूत्र से हम अण्यंत कर्ता की अण्यंत में कर्म संज्ञा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थी चेष्टाया मनध्वनि सूत्र है वहां कर्म में चतुर्थी का विधान कर रहे हैं। धातु दोनों गत्यर्थक है, सही है आपकी बात की धातु दोनों गत्यर्थक ही हैं दोनों सूत्रों में, लेकिन विधि दोनों में भिन्न है। वहां तो फिर मैडम यहाँ पे जो देवदत्तेन ओदनम पचयति जो है पाचयति है, तो फिर वहां पे जो ओदन कर्म यहाँ पे कर्म हुआ खाना, हाँ, और क्रिया वहां पे यहाँ पे पच धातु यहाँ पे क्रिया है और देवदत्त के द्वारा देवदत्त करता हुआ, तो फिर यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी उसी कर्म को जब हम ये करेंगे चतुर्थी विभक्ति, तो फिर ओदनम तो यहाँ पे कर्म किए हुए हैं, तो ओदनम तो नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो आपकी देवदत्ते ना, हाँ हाँ वो थोड़ा सा उसको कंसंट्रेशन चला गया, मार्ग भटक गया। हाँ थोड़ा ध्यान दो कि गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में वहां क्या कह रहे थे। चलो उदाहरण क्या दिया तुमने, देवदत्तेन ओदनम, हाँ अपना उदाहरण पाचयति, बोलो। देवदत्तः ओदनम पचति, ठीक है सुनो पहले, देवदत्तः ओदनम पचति, ठीक है, रामः देवदत्तेन ओदनम पाचयति, यही होगा ना। जी जी, देवदत्तः ओदनम पचति, रामः देवदत्तेन ओदनम पाचयति। हाँ अब तुम्हारा ये कहना है कि जो कर्म है ओदनम, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए, ये कह रहे हैं ना जी, ठीक है, उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, ये कह रहे हो। जी जी जी, तो गत्यर्थक धातुओं के कर्म में चतुर्थी होगी ऐसा कहना है तुम्हारा। जी जी, तो क्यों होगी यहाँ चतुर्थी, संदेह क्यों आया तुम्हें यहाँ पे। मैडम गत्यर्थक गतित्यादि किम जो है वहां पे गति जो
कह रहा है यहाँ पे क्यों है, तो ओदनम ओदनम के साथ जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा वहां पे, यहाँ पे जब हम गत्यर्थक पहले तो देखो, ठीक है ठीक है, पहले गत्यर्थक तो कर्मणि देखो द्वितीया देवदत्तः चतुर्थी ओदनम से पचति। जी हाँ, ध्यान दो, अब तुम जो उदाहरण बोल रहे हो उस पे ध्यान दो। पचति जो क्रिया है वो गत्यर्थक है क्या? अच्छा पचति जो क्रिया है वो गत्यर्थक जी है ही नहीं, जी जी है ना? तो जब जी गत्यर्थक है ही नहीं, तब वहां जो कर्म है उस कर्म में चतुर्थी कैसे हो जाएगी? लेकिन यहाँ पे देवदत्त जो है सो यहाँ पे करण है क्या? देवदत्तेन यहाँ पे देवदत्त से जो है सो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है, देवदत्तेन। हाँ तो वो तो होगा ही ना, वो तो होगा ही ना, क्योंकि वो करता है ना, देवदत्त क्या हुआ? करता निरंतावस्था है। कहने भाई। हाँ तो यहाँ पे तब तो आत्मने पद में रूप उसका जो है पच धातु का जो चलेगा तो पांच यते होगा, हाँ तो फिर यहाँ पे हाँ। पांच पांच यति दिया है। क्या क्या बात ही नहीं क्या समझ में बोला आ आपने? रहा है क्या? पाचयते, पांच पाचयते आत्मनेपद नहीं होगा, अच्छा, पाचयति परस्मैपद भी होगा। तो यहाँ पे जब हम करण किए, यहाँ पे करण संज्ञा, तो यहाँ पे देवदत्त जब करण हो गया तो फिर यहाँ पे पच धातु से को तो आत्मने पद में प्रयोग करना चाहिए था। देवदत्त करण नहीं होगा, देवदत्त करता करता ही है, है। हाँ तो कर्ता से तृतीया ये विभक्ति हो गया। देवदत्त ये एक कर्म कारक, साधन छे यो। ये कर्म कारक नहीं है, इसको आप जो है कर्मवाच्य न समझे, कर्मवाच्य न समझे, देखो नीच प्रत्यय लगाया गया। कर्मवाच्य न समझे इसे। एक मिनट, आप लोग शांत रहिए, वो खुद भी संदेह में है और सभी बोलेंगे तो और भी संदिग्ध हो जाएगा। देखो देवदत्तः ओदनम पचति, ठीक है, और रामः देवदत्तेन ओदनम पाचयति, ये जो प्रयोग है रामः देवदत्तेन, देवदत्त भी करता है, राम भी करता है, देवदत्त करता है, नहीं बन रहा है वहाँ, ठीक है। एक जी प्रयोज्य करता है और दूसरा और प्रयोजक प्रयोजक। करता है, ठीक है। एक प्रयोज्य करता है और दूसरा प्रयोजक करता है, ठीक है। प्रयोजक। अब ये, हाँ, अब ये जो आपका विषय है, यहाँ जो आपको संदेह है वो आप कक्षा के अनंतर समय में एक बार स्वयं सोच लीजिए, उसके बाद हम कल विचार करेंगे इस विषय पे, ठीक है, क्योंकि यह विषय इस सूत्र का नहीं है, ठीक है। एक बार आप अपने मित्रों के साथ बैठ करके जो आपका संदेह है उस संदेह को एक बार क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है, फिर हम उसका कल विचार कर लेंगे। आप कल दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको स्वयं जब आप विचार करेंगे स्वयं में समझ में आ जाएगा, ठीक है भारतेंदु, ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो चलो पहले अब हम यहाँ सूत्र, क्योंकि समय हो रहा है और ये सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र आधे में रह जाएगा फिर नहीं, ठीक है ना? चलो, तो आपका जो कहना था क्या, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि, इस सूत्र से गत्यर्थक धातु होने पर, चेष्टा होने पर गत्यर्थक धातु का जो कर्म है उस कर्म में चतुर्थी और द्वितीया हो जाएगी, ऐसा यह सूत्र कह रहा है, ठीक है। तो तृतीया, चतुर्थी और द्वितीया दोनों जब हो गई तब आपका उदाहरण क्या बनाया इन्होंने, ग्रामम गच्छति और ग्रामाय गच्छति। गत्यर्थक धातु होनी चाहिए, पचति लिखति इत्यादि धातुओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, गत्यर्थक धातु होनी चाहिए और उस गत्यर्थक धातु का जो कर्म होगा वह कर्म, उस कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होगी, और चेष्टा भी हमें देखनी है, चेष्टा गम्यमान होने पर ही होगी, ठीक है, स्पष्ट है जी। तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण होता है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि सभी उत्सुक हैं कक्षा में और ध्यान से अपनी सुन रहे हैं और जिज्ञासा भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो चलो इस प्रकार
इस प्रकार यह संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति दोनों ही पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, संप्रदान जी। कारक और चतुर्थी विभक्ति दोनों पूर्ण हो गए हैं। अब आगे इस प्रकार आपके कौन कौन से कर्म हो गया है, करण हो गया है, संप्रदान हो गया है और अपादान कारक अभी डॉक्टर साधना मैडम पढ़ा रही हैं। अब रह गया है अधिकरण कारक, है ना, अधिकरण कारक रह गया है। तो अधिकरण कारक आज शुरू कर दिया जाए। बीच में क्या संबंध कहते भी हैं तो है ना? संबंध बाद में ले लेंगे। संबंध ठीक है, कारक इन नहीं है सभी ना। कारकों, हाँ कारक हाँ। लेकिन फिर भी है तो गीता पुस्तक में तो है, कारक तो नहीं है। हाँ ठीक है, जब सभी कारक समझ लेंगे तो संबंध हाँ। को समझने में आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये जी। अधिकरण क्या है, बीच में अधिकरण में आपको संदेह होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी, जी। संबंध में क्या कहता है, षष्ठी शेषे, शेष में षष्ठी होती है और शेष क्या है, शेष क्या है, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, करण, इनसे अतिरिक्त संबंध। ठीक है, तो इनसे अतिरिक्त को समझने के लिए पहले इनको तो समझना पड़ेगा ना, उक्ताद अन्यः शेषः, है ना, उक्ताद अन्यः। ठीक है, तो चलो हाँ, तो अधिकरण पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम षष्ठी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि अधिकरण आज शुरू कर दिया जाए, पढ़ने के लिए उत्सुक हैं आप लोग? कल से ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतने पे ही छोड़ दिया जाए मेरे विचार से। हाँ, आज यहीं पर छोड़ दें। हाँ, क्योंकि 4 बज चुके हैं, इसलिए मैंने आपकी ही इच्छा को प्राधान्यता दी। ठीक है, तो यहाँ आज का पाठ, आज के पाठ के 2 सूत्र हुए हैं, मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु प्राणिषु और गत्य, हाँ, और गत्यर्थ कर्मणि चेष्टाया मनध्वनि, द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। ये 2 सूत्र आज के सत्र में हमने पूर्ण किए। इसके साथ आपकी संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति भी पूर्ण होती है। तो यह सत्र आज का समाप्त होता है। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, सभी छात्रों को बहुत